देख रहे हैं क्लास 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी से बड़े भाई साहब कहानी से हम क्वेश्चन आंसर लेके आए हुए हैं। इनके राइटर कौन है? इनके राइटर प्रेमचंद्र जी हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, ये काफी ही दिलचस्पी कहानी है और इसमें से क्या बताया जाता है कि कभी कभी शेर को बार बार सुंदर अक्षरों से नकल करते हैं, कभी ऐसे शब्द रचना करते हैं जिसमें कोई अर्थ ना होता हो, उसको सामंजस्य भी कहा जाता है। इस तरह से ये कहानी को है और इसमें जो क्वेश्चन आंसर छिपा हुआ है इसी के बारे में हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। कहे कि कहानी को बनाएंगे तो काफी वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए हम क्वेश्चन आंसर को करेंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन आंसर कहाँ है चलिए देखते हैं। ये बच्चे लोग खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं और यहाँ रहा आपका क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर आपके साथ करेंगे तो आप अपना कॉपी कलम को खोलें और लिखने का प्रयास करेंगे। बच्चों देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास है कि लेखक ने बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या क्या करते थे। तो आंसर लिखिए, लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी पर कभी किताब के हाशिए पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों से नकल करते, कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता हो ना कोई सामंजस्य होता हो। इस तरह वो आराम देने के लिए ये काम करते थे। नंबर 2 देख रहे हैं बच्चों, लेखक के भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा। तो लेखक के भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का एक ऐसा भयंकर चित्र खींचा जिसने लेखक को भयभीत कर दिया। वह घर भागते भागते बच गया। बच्चे बहुत छोटे छोटे आंसर को लिखवा रहे हैं। अच्छी तरह से आप अपना कॉपी कलम में लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। यह कथन उदाहरण देकर आपको सिद्ध करने के लिए कहा रहा है। तो उत्तर लिखिए, बड़े भाई साहब एक स्थान पर उदाहरण देते हैं कि उनके हेडमास्टर साहब हैं जो ऑक्सफोर्ड से एमए हैं, लेकिन जब तक स्वयं घर चलाते थे 1000 रुपये भी कम पड़ जाते थे। लेकिन जब उनकी सामान्य समझ रखने वाली बूढ़ी माँ घर का प्रबंध करने लगी तो जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। वह बखूबी 1000 में घर चलाकर घर को धन धान से पूर्ण कर रही थी। घर में अब किसी चीज की कमी नहीं रह गई। इस तरह कहा जा सकता है कि समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। बच्चों इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। लेखक के बड़े भाई ने परीक्षा में सफलता के लिए क्या किया। आप परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं तो लिखने देते। तो लेखक ने बड़े भाई स्वभाव से अध्ययनशील थे, वो पढ़ाई करते थे। वे परीक्षा में सफलता के लिए कड़ी मेहनत क्या करते थे। वे आसपास होने वाले मेले तमाशे कभी देखने नहीं जाते थे। हॉकी, क्रिकेट आदि के मैच कभी नहीं देखते थे और हमेशा किताब खोलकर बैठे रहते थे ताकि परीक्षा में सफल हो सके। इस तरह से बच्चों आप अपनी परीक्षा की तैयारी जरूर करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ की बात करें, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बुनियादी हो पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों लिखिए, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। इस पंक्ति का भाव यह है कि लेखक के बड़े भाई साहब तालीम जैसे महत्व के मामले में जल्दीबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते। पढ़ाई रूपी भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। इसलिए 1 साल की पढ़ाई का काम 2 साल में करते थे। कभी एक ही कक्षा में 3 साल भी लग जाते थे। बच्चों इस तरह से क्वेश्चन आंसर को देखें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके मन लगाकर पढ़ाई करें। पिछले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, बच्चों वहां से भी जाके देख सकते हैं। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।